अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 2023 का आखिरी दिन है, कल से 2024 का आगाज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सारे साल बिल्कुल यकसां होते हैं, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। ये सिर्फ हमने कुछ अलामतें रखी हुई हैं कि पिछला साल ख़त्म हो गया, अगला साल शुरू हो जाएगा। हालांकि लम्हात भी गुजरते हैं, दिन भी गुजरते हैं, महीने भी गुजरते हैं, साल भी गुजरते हैं। लेकिन ना आज मेरा दिल था कि मैं आपसे मुखातब हूँ, चलें बैठ के कुछ बातें करें। ये जो चैनल होते हैं ना, ये जो सोशल मीडिया होता है, ये एक तरह की बैठक होती है। कभी बैठक होती थी किकर के नीचे, बोर्ड के नीचे, बड़े बड़े दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ बिछी होती थी और एक बैठक होती थी। अब ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि अब बैठक होती है सोशल मीडिया पे। जैसे मैं आपसे मुखातब हूँ, आप कमेंट्स में मुझसे मुखातब होंगे। आप में से अक्सर के अपने चैनल्स होते हैं, फेसबुक है, वहाँ पे आप तहरीरें लिखते हैं जिससे आप लोगों से मुखातब होते हैं। तो मेरा दिल था कि आज चले बैठक करते हैं आपस में और कुछ बातें आपस में डिस्कस करते हैं। किसी भी इंसान के कामयाब होने की दलील पैसा नहीं है, उसका स्टेटस को नहीं है, उसके पास गाड़ियां नहीं है, उसके इर्द गिर्द लोग नहीं है। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन ऊपर उसका जिक्र भी नहीं होता होगा, फरिश्तों के अंदर उसको डिस्कस ही नहीं किया जाता होगा, उसका नाम भी नहीं लिया जाता होगा। यानी यहाँ पे वो मशहूर है लेकिन वहां पे वो गुमनाम है। और ऐसा शख्स भी होगा इस दुनिया में, बल्कि ऐसे शख्स भी होंगे इस दुनिया में जो यहाँ पे गुमनाम है, किसी को उसका पता भी नहीं उस शख्स का, लेकिन ऊपर उसका जिक्र हो रहा होगा, फरिश्तों में वो बहुत ज्यादा मशहूर होगा, उसकी नेकियां लिखी जा रही होंगी, उसको आपस में डिस्कस किया जा रहा होगा। इसलिए यहाँ का मशहूर होना कामयाबी की दलील नहीं है, उधर का मशहूर होना कामयाबी की दलील है। और कभी कभी अल्लाह ताला को आपके छोटे छोटे अमाल बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं और अल्लाह ताला उन अमाल की वजह से आपकी मगफरत कर देते हैं। देखिए, अल्लाह गफूर रहीम है, नो डाउट कि इंसाफ करने वाला है, लेकिन आपके छोटे छोटे अमाल भी उसको पसंद आ सकते हैं। रब है ना, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। मैं यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ, कमी कुताही की माजरत, कि एक दफा ना एक बुजुर्ग हज पे गए। तो मनासके हज अदा करने के बाद जब मैदान में बैठे तो अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला, इस दफा किसका हज मकबूल हुआ है। चले वहां पे उनकी आंख लगी और जहन के अंदर एक ख्याल आया, एक ख्वाब आया कि अली जो कि हजवेर से है। एकदम से आंख खुली, तब काफले आते होते थे, तो वो वहां से उठे और उस काफले की तरफ चले गए जो हजवेर से आया था। काफले से पूछा कि यहाँ पे अली कौन है। तो उस काफले में से हर बंदे ने बताया कि यहाँ पे तो इस दफा अली नाम का बंदा हज करने के लिए नहीं आया। और ज्यादा हैरान हुए, उस काफले के साथ हजवेर चले गए और वहां पे ढूंढते ढूंढते बिल आखिर उनको वो अली मिला जो कि जात का मोची था। ये मशकीजे वगैरह, ये जूते वगैरह ये सीता था, यानी कि एक आम गरीब सा बंदा था। तो उसके पास दुकान पे चले गए और पूछा कि इस दफा अली हज पे गए थे। तो उन्होंने बताया, नहीं मैं हज पे नहीं गया। बुजुर्ग ने अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने मेरे जहन के अंदर एक ख्याल डाला कि अली जो हजवेर से उसका हज मैंने कबूल किया है। ये बात सुनने की देर थी कि वो जो मोची था, वो जो जात का मोची, मशकीजे मशकें सीने वाला, जूतियां सीने वाला, वो ज़ारो को तार रोना शुरू कर दिया उसने। जब वो थोड़ी देर बाद संभला तो उसके बाद उसने बुजुर्ग का बाजू पकड़ा और अपने साथ अपने घर ले गया और बुजुर्ग को कहा कि बाबा जी, मैं जात का मोची हूं, ये मशकीज़ें सीता हूं, आने आने जमा करता हूं। तो मैं ना हज के लिए पैसे जमा कर रहा था। तो क्या हुआ कि अभी ना थोड़े से पैसे कम थे कि साथ वालों के घर से ना गोश्त की खुशबू आना शुरू हो गई। तो मेरी बीवी और बच्चों ने जिद की कि हमने भी गोश्त पकाना है। तो मैंने उनको तरला लिया, उनको कहा कि मैं हज करने जाना, अभी थोड़े से पैसे कम हैं तो अभी गोश्त नहीं पकाते। लेकिन जब उन्होंने बहुत ज्यादा जिद करना शुरू कर दी तो फिर मैं साथ वालों के घर गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से जो बंदा आया उसको कहा कि आपके घर गोश्त पक रहा है, थोड़ा सा गोश्त मुझे दे दो, मेरे बीवी और बच्चे जिद कर रहे हैं। तो उस बंदे ने कहा कि ये गोश्त मुझ पे तो हलाल है लेकिन तुम पे अली हराम है। ये बात सुनने की देर थी तो कहता मुझे गुस्सा चढ़ गया कि तुम भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, वैसे ही कोई गोश्त देना नहीं है तो ये क्या बहाना हुआ कि ये गोश्त मुझ पे तो हलाल है लेकिन तुम पे हराम है। वो अली मुड़ने ही लगा था तो उसने नीचे उतर के उसका बाजू पकड़ लिया
اس نے کہا علی میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں. پہلے دن میں مزدوری پہ گیا، مجھے مزدوری نہیں ملی، میں خالی ہاتھ واپس آیا. میں اور میرے بیوی بچے خالی پیٹ فاقے میں سوئے. اگلے دن پھر میں مزدوری پہ گیا، مجھے پھر مزدوری نہیں ملی. میں بہت زیادہ بھاری پاؤں کے ساتھ واپس آیا کہ گھر جا کے کیا جواب دوں گا. لیکن پھر ہم اس دن بھی فاقے کے ساتھ خالی پیٹ سو گئے. تیسرے دن میں پھر مزدوری پہ گیا، مجھے پھر مزدوری نہیں ملی. رستے میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک گدھا مرا پڑا تھا. میں نے چاقو لے کے اس کا گوشت کاٹا ہے، اور وہ گوشت ہم نے پکایا جو ہم پہ تو حلال ہے لیکن تم پہ حرام ہے. یہ بات سننے کی دیر تھی کہ علی نے خود پہ لعنت ڈالی، خود پہ لعن تان کی کہ یہ میں حج کرنے جا رہا ہوں کہ میرا بالکل ساتھ جو ہمسایا ہے وہ فاقے کر رہا ہے، وہ مجبور ہے، اور میں حج پہ جانے لگوں. اب وہ گھر گیا، اس نے تھوڑے سے پیسے خود رکھے، باقی پیسے لا کے اس مزدور کو دے دیے جن کے گھر وہ گدھے کا گوشت پکا ہوا تھا. یہ تھا وہ اس کا حج جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. ہم ایسے حج کر سکتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم ایسے بہت سارے حج کر سکتے ہیں. ہمارے لیے دین کو مشکل کر دیا گیا ہے، حالانکہ دین بڑا آسان ہے. مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھو، حج کا ثواب ہے. اپنے باپ کی تابعداری کرو، بہت زیادہ ثواب ہے. کئی ثواب ہیں یہاں پہ، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ہم ان ثوابوں کو ڈھونڈ ہی نہیں رہے. ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں، ہم نفرتوں میں پڑ گئے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. یہ ایک پیغام سا چھوٹا سا اس نئے سال کے موقع پر دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.